हाय एवरीवन, दिस इज बोनस और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। मीन्स हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है और किस प्रोसेस से हमें जाना है। ठीक है, जैसे कि आप यदि सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और आपको इंटर्नशिप का टाइम दिया जाता है 6 मंथ्स या 4 मंथ्स, ठीक है, तो उस टाइम में आपको अप्लाई कैसे करना है बाहर के लिए। जैसे कि मैंने अप्लाई किया था यूएस के लिए, बट उसका जो प्रोसीजर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं हर एक चीज डिटेल में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सा कंट्री जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप बताऊंगा जैसे कि मैंने किया हुआ था। क्लियर। सो सबसे पहले मैंने जब मेरे को पता चला कि मेरा इंटर्नशिप होने वाला है 4th सेमेस्टर में, सो आपको 3rd सेमेस्टर से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है आपका पासपोर्ट। पहली बात, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और यदि आपका काफी टाइम से है तो अपना एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा पासपोर्ट का कि वो कब, मतलब उसका वैलिडेशन कब तक का है, तो वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जैसे कि प्रोसेस में दिक्कत ना आए। ठीक है, पहला स्टेप वो है। सेकंड है कि आप कौन सा कंट्री जाना चाहते हैं। जहां तक मुझे पता है 4 कंट्रीज, जो कि पहला है फ्रांस, देन यूएस, देन वी हैव जर्मनी एंड लास्ट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑस्ट्रेलिया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो टाइम फ्रेम होता है इंटर्नशिप का 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर का आपको सिर्फ वीजा मिलेगा, उसको बोलते हैं J1। तो आपका जो इंटर्नशिप का जो वीजा लगता है वो J1 का होता है। क्लियर। सो J1 वीजा में आप जाएंगे जिसमें ये काफी लिमिटेड पीरियड होता है और वहां पे आप रह नहीं सकते हैं J1 से। दैट इज एक्चुअली नोन एज अ इंटर्नशिप वीजा। ठीक है, इंटर्नशिप वीजा में ही आप जा सकते हैं। क्लियर। एक और बात बताऊंगा यहाँ पे कि जहां तक मैंने देखा हुआ है कि इंटर्नशिप के लिए सबसे ज्यादा शेफ्स को ईजी होता है जाने के लिए। यदि आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, थोड़ा टफ होता है। लाइक मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है कि किसी ने इस फील्ड में होते हुए वो गए हुए इंटर्नशिप करने में। ठीक है, क्योंकि शेफ जो भी चूज करता है उसके लिए ये बहुत फायदा होता है कि उसको इंटर्नशिप इजीली मिल जाता है इंटरनेशनल में। पहली बात ये है। सेकंड है कि आपका जो भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और कौन से एजेंसी के थ्रू जाएंगे आप। जैसे कि मैंने एक्चुअली, मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे और कुछ रिलेटिव्स थे, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो गया उससे, क्योंकि इंडिया में इतने सारे एजेंसीज है कि काफी सारे फ्रॉड है। मतलब पैसा ले लेंगे, प्रोसेस दिखाएंगे, हो रहा है, देन अचानक से सब गायब। पूरा फेक होता है गाइस। यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन सा एजेंसी के थ्रू जा रहे हो। यदि एजेंसी कुछ आपको मिल रहा है तो उसको स्कैन करो, अच्छे से उसको वेरीफाई करो कि कौन कौन गया हुआ है, और जो गया हुआ है उनसे पूछो कि कैसा जगह दे रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ एजेंसी होते हैं जो काम चलाने के लिए भेज तो देते हैं, बट काफी ओल्ड एरिया में भेजते हैं जहां पे कुछ एक, मतलब यहाँ का विलेज तो समझ में आता है, लेकिन बाहर का जो विलेज होता है वो काफी सिटी का तरह दिखता है। ठीक है, काफी लाइक क्लीन, और आपको एक्चुअली लगेगा नहीं कि आप वहां पे उस जगह का विलेज में हो। सो आपको एक अच्छे जगह में जाना है। वॉशिंगटन हो गया या फिर कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, कौन सा एजेंसी आपको अच्छा जगह भेज रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, सो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वेरीफाई करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। वेरीफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आप वेरीफाई करें। एक चीज भूल गया था, यहाँ पे ऐड करूंगा कि आपको जैसे पता चल रहा है कि मेरा 1 महीना पहले या फिर 1 सेमेस्टर के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा इंटर्नशिप है, तो आपको एक मतलब उस से स्टार्ट होने से पहले, मीन्स आपको कम से कम 4 से 5 महीना पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है इसे। क्योंकि जो एजेंसीज होते हैं उनको टाइम लगता है कि कौन सा जगह में खाली है, वैकेंसी है, जहां पे आपको सेंड कर सके। क्योंकि हर एक होटल उस टाइम में, मतलब आप अप्लाई कर दिए, मीन्स आपने अप्लाई कर दिया, बट होटल्स रेडी है कि नहीं है लेने के लिए, वो मैटर करता है। बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम टू द एजेंसी कि वो आपके लिए सर्च कर सके। और वो एक्चुअली एक जगह में रेज्यूमे नहीं डालते हैं आपका इंटर्नशिप के लिए, काफी जगहों में डालते हैं। मतलब एक ही कंट्री में काफी जगह होटल्स में डालते हैं। एजेंसी जो होता है वो काफी सारे कॉन्टैक्ट्स में अपना रेज्यूमे सेंड करेगा, मीन्स आपका रेज्यूमे सेंड करेगा, देन होटल्स डिपेंड करता है कि कौन सा होटल आपको चूज कर रहा है। फिर उसके बाद आपको भी मिलेगा। यदि काफी सारे होटल ने आपको चूज कर लिया तो फिर वो एजेंसी वाले आपसे पूछेंगे कि कौन सा चूज आप करना चाहते हो। लाइक 5 स्टार होटल, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टाइप के होटल्स है, लाइक स्टैंड अलोन है, रिजॉर्ट्स है, काफी सारे लॉज है जो सीजनल ओपन होते हैं। कुछ कुछ सीजनल बेसिस भी होता है कि 6 मंथ्स ही ओपन रहता है वो। सो इन चीजों को ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सा जगह में जा रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मीन्स कौन सा होटल में जा रहे हैं। ठीक है, और वो होटल कहाँ पे है, हर एक चीज को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरनेशनल जाने का मौका मिल रहा है, उस चीज में खुश मत होइएगा। ये देखिएगा कि जाने के बाद आपका फायदा भी हो। देखो यार, ऐसा है कि ना, जब हम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो जगह भी अच्छा चाहिए हमें। हम लोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इन चीजों में। पैसे में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो जगह में कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। ऊपर से यदि आप अच्छे जगह में जाओगे तो बहुत चीज आपको सीखने को मिलता है। राइट, ऊपर से इंटरेक्शन होगा,
लेटर यदि आपका काम बहुत अच्छा लगा शेफ, तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट रख सकते हो, लाइफ में कभी कुछ काम आ सकता है। सी, होटल इंडस्ट्री मतलब आपका कॉन्टैक्ट्स होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही वैसा, ठीक है। जितना आपका कॉन्टैक्ट्स होगा उतना आपको हेल्प होगा ग्रो करने में। क्लियर? ये जो इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है, इसमें काफी सारे इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कि 3 या 4 इंटरव्यू हो सकते हैं या फिर 2 इंटरव्यू हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो होटल वाला बहुत ज्यादा फोकस करके ले रहा है। इंटरव्यू इसलिए होता है जस्ट वांट टू नो कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक उनका जो स्लैंग्स है, उनका जो लैंग्वेज है, अमेरिकन लैंग्वेज है, या फिर आप फ्रांस जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, हर एक का लैंग्वेज थोड़ा डिफर करता है, राइट। सो आप उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इसलिए उन लोग इंटरव्यू से, जैसे कि आप वहां पहुंच गए और कम्युनिकेशन में आपका दिक्कत जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उसी चीज को चेक करने के लिए वो लोग आपका इंटरव्यूज लेते हैं। शेफ्स इंटरव्यू लेंगे, HR इंटरव्यू लेगा, फिर आपका जो स्पॉन्सरशिप होगा, जो एजेंसी होगा, वो पहले चेक करेगा कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले वो आपको पूरी तरह चेक करेगा, रेज्यूमे चेक करेगा, हर एक चीज चेक करने के बाद जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। वो उससे पहले यदि वो आपको बैठा दिया और आपको दिक्कत जा रहा है, तो एजेंसी वाला डेफिनेटली फिर वो बोलेगा एजेंसी को कि आपको पता जब इसको प्रॉब्लम है इसमें, तो मेरे को क्यों बैठा रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो काफी सारे होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। सो अपना इंग्लिश को अच्छा कर लीजिएगा, जैसे कि आपका इंटर्नशिप में, जैसे कि आपका जो प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इंग्लिश लैंग्वेज को आप अच्छे से परफेक्ट कर लीजिएगा, और जिसको दिक्कत है वो अमेरिकन मूवीज वगैरह देखना चालू करे, जैसे कि वो उसको इजी हो समझने में कि स्लैंग्स कैसे यूज होता है उनका। जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स एक सीरीज है, राइट, एक कॉमेडी सीरीज है, बहुत ही अच्छा है। उसका जो इंग्लिश है वो प्रॉपर अमेरिकन है और काफी बेसिक इंग्लिश उन लोग यूज करते हैं। यदि फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो आपको ईजी होगा वहां का स्लैंग समझने में, ठीक है। उनका एक्सेंट जो होता है वो मेन करता है कि आप कैसे उनसे डील कर सक रहे हो। सी, मेन बात यह है कि आप कम्युनिकेशन करोगे तभी तो आप समझ पाओगे ना एक दूसरे को। यदि आप उसका लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो तो इट गोना बी अ बिट ट्रबल कि वहां पे आप रह सको, राइट। ट्रबल होगा आपको वहां पे रहने में, राइट। सो इसीलिए आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दे गोना चेक। और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझे कि शेफ कौन सा क्यूजीन लूं मैं, कौन सा क्यूजीन लूं जिससे कि मैं बाहर जाके इंटर्नशिप कर सकूं। क्या मैं कॉन्टिनेंटल लूंगा तो बेटर होगा, यूरोपियन क्यूजीन लूं तो बेटर होगा। देखो ऐसा है कि इंटर्नशिप में वो सिर्फ आपको बेसिक्स पूछेंगे, मदर सॉसेस, ठीक है, और आपका थोड़ा देखना चाहेंगे कि आप कितने क्रिएटिविटी हो, ठीक है। और बेसिक्स मतलब बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, मदर सॉसेस, थोड़ा सा कट्स वगैरह पूछ लेंगे, कुकिंग टेक्निक्स पूछ लेंगे। देखो उन लोग जानते हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए आ रहे हो, मीन्स क्योंकि आप सीखने वाले प्रोसेस में हो, ठीक है, तो आप सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी शेफ नहीं है। सो उन लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा अमेरिकन क्यूजीन है तो बहुत चीजें डिफरेंट है, राइट। तो हम लोग को पहले ही पता ही नहीं है हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्लोर करें, समझे, चीजों को समझे कि क्या क्या चीजें होते हैं, कैसा एक कल्चर होता है, मतलब एक एक्सपोजर बोल सकते हैं हम, राइट। कि डिशेस को समझ सके, चीजों को समझ सके, वहाँ के लैंग्वेज को समझ सके, कल्चर को समझ सके। ऊपर से आप सिर्फ अमेरिकन, मतलब अमेरिका जा रहे हैं तो सिर्फ अमेरिकन से नहीं मिलोगे, काफी सारे लोग आते हैं बाहर से रहते हैं, राइट। जापानीज, मैक्सिकन, फ्रेंच वाले, सब बहुत सारे कंट्रीज के लोग आके वहां पे रहते हैं, राइट। सो यू हैव टू डील विद देम। सो ये आपका एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है कि आप जाके उन लोग से मिलोगे, कल्चर सीखोगे, नया नया चीजें सीखोगे, उनके डिशेस देखोगे, काफी सारी चीजें जो इंडिया में हम देखे नहीं होंगे वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि वहां पे काफी सारे चीजें रहते हैं, राइट। आई होप यू गेटिंग मी, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आपका एक बेसिक है कि आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें और आपका बेसिक्स रेडी हो, तो आप कोई भी क्यूजीन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन क्यूजीन लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा वहां पे, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ प्रेशर मत लो ज्यादा, एंजॉय करके आओ, सीख के आओ वहां से, बस सीख के और एंजॉय करके आओ, ठीक है। और एक आपको एक टाइम फ्रेम मिलेगा आपको एंजॉय करने में, उसको अच्छे से एंजॉय करो और सीख के आओ बस वहां से। जैसे कि आपको लगे कि हाँ यार वहां का, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो भी चाह रहे हैं कि बाहर जाए, एक चीज फायदा होता है कि उनको काफी बूस्टअप होता है कि यार शेफ इज लाइक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ का और वहां का बहुत अंतर है, ठीक है। वहां का रेस्पेक्ट एंड ऑल नेक्स्ट लेवल व्हेन कम्स टू दिस प्रोफेशन, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया हुआ है। तो इसमें जो खर्चा आता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो खर्चा है मीन्स हाउ मच यू हैव टू स्पेंड ऑन योर इंटर्नशिप, डिपेंड करता है कौन सा कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। तो यूएस जाएंगे तो 5 लाख लगेगा, लाइक इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट्स, एवरीथिंग क्लियर। 5 लाख मिनिमम लगेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आप तो अगेन 5 लाख। इफ यू गो टू फ्रांस जाना चाहते हैं तो फ्रांस का इट विल कम नियर टू 2.5 और 2 इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट्स, कम होता है। लेकिन चलो ठीक है, एक और बता देता हूं मैं आपको, जो आप जर्मनी चाहते हैं तो जर्मनी का लाइक 3.5 या 3.5 to 4 लगता ही लगता है। सो दिस ऑल इन लैक्स, ठीक है।
सो फ्रांस आपको जाना है। यदि आपको फ्रांस जाना है देन थोड़ा क्राइटेरिया अलग है इसका, क्योंकि आपको फ्रेंच आना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंग्लिश नहीं चलता है, क्योंकि होटल्स वगैरह में टिपिकल फ्रेंच खाना होता है वहां पे, राइट। और वो ज्यादा कुछ यहाँ वहां का एंटरटेन नहीं करते हैं। सो इसीलिए आपको फ्रेंच आना चाहिए। फ्रेंच आएगा तो आपको ईजी होगा जाने में फ्रांस। फ्रेंच आपको लैंग्वेज आना चाहिए अच्छे से, मीन्स बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे फ्रेंच के अलावा कुछ कोई और बात ही नहीं करता है। वहां पे जो भी टॉप शेफ्स रहते हैं या फिर जो डील करोगे शेफ्स के अंडर में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही यूज करते हैं। उनका हर एक जो भी मैं कलिनरी टर्म्स आपको पढ़ा रहा हूँ ना संडे सेशन में, जो फ्रेंच का जो कलिनरी टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें एक्चुअली वहां पे टर्म होता है, वो एक्चुअली वहां पे यूज होता है प्रॉपरली, ठीक है। सो थोड़ा डिफिकल्टी जा सकता है, तो इसलिए बोलूंगा कि यूएस जाओ। और अर्निंग जो होता है यूएस में, सबसे ज्यादा अर्निंग आपको यूएस में मिलेगा, सबसे ज्यादा अर्निंग आपको यूएस में ही मिलेगा, ठीक है। फ्रांस में उतना नहीं कमाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना पैसा कितना लग रहा है आपका, तो जितना लगा रहे हो उससे डबल आप कमा के लाओगे, ये फॉर श्योर है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे, आप वहां पे खर्चा कितना कर रहे हो। जैसे कि रहना, खाना पीना एंड ऑल। खाना तो आपका होटल ही देगा, स्टे का कोई कोई होटल्स देता है, कोई कोई बोलेगा कि यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, हमारा ऑलरेडी रूम है, आप वहां पे रह सकते हैं। लाइक डॉम्स काइंड ऑफ, यू नो, लाइक मतलब पूरा वुडन स्टाइल रहता है उनका डॉम्स वगैरह, जिसमें कि शेयरिंग होता है, 1 2 लोग 3 लोग रह सकते हैं वहां पे। सो यू हैव टू पे अ वेरी लिटिल अमाउंट। और खाना पीना तो वहां पे आपको होटल्स में ही मिलेगा, विच विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सर्वाइव। और थोड़ा बहुत एक टाइम का खाना आपको देखना पड़ेगा खुद का। सो ऐसा है कि आप इतना फुल हो जाओगे ना काम करके कि आपको सिर्फ लगेगा कि मैं जाके सो जाऊं। सिंपल सी बात है, थोड़ा एंजॉय करूं और सो जाऊं। सो आपका मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और आपको लंच मिल जाएगा, डिनर आप देख लेना। या फिर यदि आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगा तो आफ्टरनून का मतलब लंच और डिनर आपका हो जाएगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप देख लोगे। वैसे आफ्टरनून इज रियली ग्रेट, बट मुझे जो शिफ्ट मिला था वो था मॉर्निंग 5 o'clock, मॉर्निंग 5 o'clock, जो कि टेम्परेचर वहां पे था समवेयर अराउंड 4, टेम्परेचर समवेयर अराउंड 4 था, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में मैं जाता था एक्चुअली। लाइक मॉर्निंग 5 o'clock को रिपोर्टिंग था, तो मेरे को 4 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके प्रॉपर हाइजीन ग्रूमिंग करके मुझे चल के जाना पड़ता था। तो इट वॉज लाइक समथिंग 3 to 4 किलोमीटर, हैव टू वॉक 3 to 4 किलोमीटर। देन वहां पहुंचो ठंडी में एकदम, पूरा बहुत ठंडी होता था वहां पे एक्चुअली। तो आप जा रहे हो तो अपना विंटर्स वगैरह लेके जाना, कोट्स वगैरह लेके जाना, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है कपड़े वगैरह जो भी है। इवन बाल काटने के लिए भी $20 लेते ही लेते हैं, $25 to $30 लेते हैं हम लोग एक्चुअली हेयर कट के लिए। और वहां पे आपको पता है हेयर कट तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, राइट। सो और बियर्ड वगैरह थोड़ा रख सकते हो, दिस नो प्रॉब्लम इन इट। मतलब बियर्ड वगैरह आप रख सकते हो, लाइक लाइट बियर्ड, बट उन लोग का मेन है कि यहाँ से नीचे का नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा चलेगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ चलेगा, या फिर ऐसा फ्रेंच स्टाइल, ठीक है। मुझे पता नहीं क्या लॉजिक है ये कि यहाँ का रहेगा और यहाँ से नीचे क्लीन होना चाहिए। आई डोंट नो लाइक क्या सेंस बनता है इससे, बट ऐसा ही रूल्स था वहां पे, ठीक है। एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आप यदि सोच रहे हो कि मैं वहां जाके सेटल हो जाऊंगा, नहीं हो सकते हो सेटल। J1 इंटर्नशिप वीजा में कोई भी सेटल नहीं हो सकता है। सेकेंड बात, आप वहां पे सेटल तो छोड़ो, वहां पे आप एक्सटेंड भी नहीं करा सकते हैं J1 वीजा। लाइक 1 year उसका मैक्सिमम ही होता है, और एक बार आप चले गए J1 में, यू हैव टू कम बैक टू योर मदरलैंड, देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 2 years। उसके बाद जाके अगेन आप इंटर्नशिप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। और यदि आप चाहते हो, और हाँ एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे कि कॉलेज में रहते हुए ही आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। कॉलेज से निकलने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म, उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए नहीं जा सकते हो। यदि उसके बाद भी आप जाना चाहते हो, देन वो डिफरेंट क्राइटेरिया रहेगा। यदि आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद भी आप यदि जाना चाहते हो, देन उसका क्राइटेरिया अलग रहेगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा पैसा लग सकता है, क्योंकि J1 इसलिए वो इजीली दे देते हैं कि उनको पता होता है कि वो इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है और उसका डिग्री बचा हुआ है अभी, और राइट, दिस इज जस्ट इंटर्नशिप, उसके बाद उसका और भी सेमेस्टर बचा हुआ है। इसीलिए इजीली इन लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि चलो ठीक है J1 में है, चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। एक जगह है जहाँ पे बहुत लोग अटकते हैं, वो है वीजा इंटरव्यू। देखो वीजा इंटरव्यू में कम्युनिकेशन, आपका रीजन क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाना, क्या कर लोगे वहां पे जाके, हर एक चीज क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। उसका यदि मूड अच्छा रहेगा तो कम चीजें पूछेगा, तुरंत आपका पासपोर्ट ले लेगा। पासपोर्ट ले लिया मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो आपका जा रहा है स्टैंप लगाने के लिए, और आप अपने देश जाओ। जैसे कि मैं गया था चेन्नई में वीजा का आपका मतलब यूएस का जो है वीजा, वहां पे लगता है स्टैंप। तो मैं यहाँ बैंगलोर से चेन्नई गया था,
उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट ले लिया, आई वॉज वेरी रिलैक्स कि चलो ठीक है, मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया। तो आपका 3 से 4 इंटरव्यू होगा, अच्छे से क्रैक करना आराम से, ठीक है। और एक बार क्रैक कर लिया, फील वेरी हैप्पी, क्योंकि जब वो स्टैम्प लगने के लिए चले जाता है ना, फिर तो अलग ही सीन है अपना, मतलब खुशी की तो बात ही अलग है फिर, है ना। सो यहाँ तक पहुंचना इज अ बिग डील, यहाँ तक पहुंचना भी इज अ बिग डील, राइट। कोई एजेंसी में होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं, आपका प्रॉब्लम हुआ, आपके चक्कर में ये कैंसिल हुआ, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको चांस दिया गया था बट आपने नहीं किया। उन लोग काफ़ी सारे पैसा काट लेते हैं। ध्यान रखिए, 5 लाख में से 3 लाख वो काट सकते हैं आपको, तो आपको सिर्फ 2 लाख वापस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये रिस्क भी है, ये इसमें आपका रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अप्लाई करेगा और चले जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पे, नो, काफी सारा रिस्क है इसमें गाइस। आपने पे कर दिया, आपके चक्कर में आपका फंसा, क्योंकि वीजा इंटरव्यू के लिए 1 शॉट में वो 13,000 लेते हैं। उस टाइम में 13,000 लिए थे जब 2015 में था, अब पता नहीं कितना लेते हैं, बट 13,000 to 15,000 रहता है, आपको एक टाइम देना है। यदि आप वीजा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हो, मुंबई में भी जाके कर सकते हो, मुंबई में है, चेन्नई में है, ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन वहां पे भी फंस गए तो उतने बार आपका स्टैंप लग रहा है कि आपको रोका गया है यूएस जाने के लिए, वो एक्चुअली एक बैड इंप्रेशन होता है। कभी आप लाइफ में जाना चाहेंगे कुछ चीजों के लिए, वो एक्चुअली उनको शो करता है कि आपका रिजेक्शन है, उसमें ऑलरेडी रिजेक्ट किया गया है, तो वो थोड़ा सा रहता है कि यार रिजेक्ट ना हो। ये रिजेक्ट होने से एक्चुअली प्रॉब्लम आता है बाद में, क्योंकि पासपोर्ट में ऑलरेडी जब आप ट्रैवल करोगे दिखाएगा ना कि यूएस में ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया हुआ है 2 बार, मतलब आपका इंटेंशन था कि आप जाके वहां पे रुकोगे, एज अ सिटीजनशिप के लिए कुछ ना कुछ करोगे, इसलिए उसके इंटेंशन से क्या होता है, वो रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपका वर्ड बहुत मायने रखता है जब आप इंटर्नशिप के लिए, मतलब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाए। सो इसमें काफी लॉस भी होता है गाइस। एजेंसी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि वो आपको हेल्प करेगा हर एक चीज में, शॉर्टकट्स बताएगा, इजीली बताएगा कि कैसे वर्क फ्लो जाएगा। टाइम लगता है, पेशेंस रखिएगा, टाइम लगता है इसमें काफी ज्यादा। पासपोर्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। और पहली बात है कि इन चीजों से आप सेटल नहीं हो सकते हो, आपको वापस आना ही पड़ेगा। सिर्फ एक ही जरिया है जो आप वहां पे जाके सेटल हो सकते हो, वो है आपका एजुकेशन। यदि आप वहां जाके कुछ डिप्लोमा ज्वाइन करते हो 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, या फिर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो वहां पे, तो आपको एक हेल्प कर सकता है। ये जानबूझ के इंसान दोबारा अपने आप को ग्रेजुएट करता है वहां जाके 1 ईयर का कुछ कोर्स लेके, क्योंकि वही एक जरिया है कि आप 1 साल रहोगे वहां पे, 2 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा, काम करते करते 3 साल हो जाएगा, 3 साल के बाद आप अपना PR के लिए स्टैंप लगवाने के लिए प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि क्राइटेरिया होता है कि आप 3 साल कम से कम उस कंट्री में रहें। ऑस्ट्रेलिया भूल जाओ, गलती से भी आप रह नहीं सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। यूएस का बहुत टफ है, बहुत टफ है, बता रहा हूं मैं। सबसे बेस्ट है आपका न्यूजीलैंड। यदि आपको जाना है कम पैसे में, मतलब 17 लाख तो लगेगा वहां पे, पढ़ाई का कुछ भी कर लो, लेकिन न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपको वहां रख ले, क्योंकि वहां पे काफी कम है पॉपुलेशन में, तो आपका वहां पे एक प्रोसेस हो सकता है, आप वहां पे रह सकते हो। एक बार न्यूजीलैंड का PR लग गया ना, 2 साल रुको, शेंगेन वीजा मिलेगा आपका, पूरा यूरोप खुल जाएगा कंट्री आपके लिए, ठीक है। फिर जहां पे काम करना है ना, काम करो। ये एक्चुअली एक तरीका है, लाइक होटेलियर्स आधे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं, लाइक आधे लोग होटल मैनेजमेंट इसलिए लेते हैं जैसे कि वो बाहर जाके सेटल हो सके। तो ये एक तरीका है कि एक कंट्री, इजी वाला कंट्री ले लो कि कहाँ पे हम सेट, मतलब पढ़ाई के लिए चले जाएं कम पैसे में, वहां रहने के बाद वहां का जो PR आप कर लोगे, मतलब 5 साल आपको रहना ही पड़ेगा उस कंट्री में, क्या खराबी है यार, इनकम तो हो ही रहा ना वहां पे आपको, वो भी आपका डॉलर्स में, राइट। उसके बाद जैसे आप PR मिल गया, 2 साल रुको, उसके बाद जहां जाना है जाओ, लंदन जाना है आपको, मतलब कोई भी यूरोपियन पार्ट में जाओ, शेंगेन वीजा मिल जाएगा आपको। जो कंट्री में सेटल होना है उसके बाद आप सेटल हो सकते हो, क्योंकि आपका इंडियन पासपोर्ट नहीं रहेगा वो, तब वो आपका न्यूजीलैंड पासपोर्ट मिलेगा। तो एज अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कंट्री चेंज करने में। ये एक्चुअली ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप, यदि आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंटर्नशिप के लिए जाओ। यदि इंटर्नशिप सोच रहे हो कि यार काफी ज्यादा पैसा लग जाएगा इसमें, रिस्क भी है, नहीं हुआ तो यार पैसा बर्बाद हो जाएगा, 3 लाख रुपए कट जाएगा, 2 लाख वापस आएगा, 3 लाख भी बहुत बड़े मायने रखते हैं हमारे लिए, राइट। सो हार्ड वर्क किए हो और लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, जाऊंगा, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गिव योर बेस्ट, ठीक है। होता है बैड लक, थोड़ा बहुत हो जाता है, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में खराबी है, हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम होता है यार, राइट। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो 10 लोग थे, हम लोग नहीं 8 लोग थे जो अप्लाई किए हुए थे, 8 में से सिर्फ 2 का हुआ था, मेरा एक मेरा फ्रेंड का हुआ था, ठीक है। सो वी आर फीलिंग रियली बैड कि यार 8 लोग ने अप्लाई किया, इतने सारा लॉस हुआ उनका पैसा, और हम लोग भी काफी स्ट्रगल करके फोकस करके देते थे। जैसे कि हम लोग कुछ भी इंटरव्यू वगैरह होता था तो हम लोग बहुत डरते थे एक्चुअली, लाइक पैनिक होते थे कि यार पैसा खराब हो जाएगा, क्रैक करना है, वो प्रेशर बिल्ड होता था, राइट।
तो राइट, सो वो चीजें हैं एक्चुअली, बट वो है, बट आपका देखना कि आप एजेंसी आपका अच्छा रहे। एजेंसी लाइक काफी हद तक का मैटर करता है। 80% एजेंसी के हाथ में होता है, 80% एजेंसी के हाथ में होता है कि वो ऐसा होटल चूज करे कि होटल को जरूरत ही है एम्प्लॉय। सो क्या होता है कि जैसे ही आपका एजेंसी यदि काफी स्ट्रांग होगा ना, काफी स्ट्रांग मतलब उसका होल्ड होगा होटल्स के साथ इंटरनेशनल में, तो कुछ भी करके आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। ये मैंने देखा हुआ काफी लोग का एक्चुअली, कि यदि एजेंसी का स्ट्रांग बॉन्ड है उसके साथ और यदि भेजना चाहता है कि नहीं मेरे को ये बंदा चाहिए वहां पे, तो वो गारंटी वो भेज के रहेगा। यूएस वाले भी कैंसिल नहीं कर सकते आपका वीजा को, सीरियस बता रहा हूँ। ये एक्चुअली एक टिप ऐड करूंगा यहाँ पे कि यही चीज एक्चुअली मैटर करता है। तो आपका कंसल्टेंसी कितना पावरफुल है, कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, क्या टेक्निक जानता है, कितने अच्छे होटल्स देता है, सब उस पर ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जब भी ढूंढना है थोड़ा ध्यान से ढूंढिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम भी आपका है। अब प्रोसेस आपको प्रीवियस सेमेस्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लगता है 5th सेमेस्टर में जाने वाला हूं, तो 4th सेमेस्टर स्टार्टिंग के बीच में ही आपको स्टार्ट कर देना है प्रोसेस। इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं कि आप फिर लेट हो जाओ, है ना। फिर 4 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, 1 ईयर है, डिपेंड करता है कौन सा साल कितने बार जाना चाहते हो। डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कितना समय तक का इंटर्नशिप दे रहे हैं आपको, राइट। सो ये है एक्चुअली कंप्लीट आइडिया कि आपको एजुकेशन कैसे होगा। देखो मैं तो बोलूंगा, आप यदि होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो एक चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चालू कर लो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और आप एक टाइम के बाद फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। बहुत काम आने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ। फ्रेंच लैंग्वेज आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है यदि आप शेफ बन रहे हो, क्योंकि वो लैंग्वेज जो होगा आपको काफी सारा हेल्प करेगा, लाइक स्टेबल होने के लिए। जैसे आप कनाडा जा सकते हो, आप फ्रांस में भी सेटल हो सकते हो एक टाइम के बाद, क्योंकि आपको यदि वहाँ का लैंग्वेज आ रहा है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आके रह सको। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, लाइक आपको लैंग्वेज पता है, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे रह सकते हो। बट ट्राई करना कि आप लैंग्वेज सीखो, कोई एक लैंग्वेज तो सीखो यार, फ्रेंच वगैरह। लाइक बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सैटरडे संडे भी सिर्फ क्लास होता है, तो सैटरडे संडे जब छुट्टी मिलता है तो आप फ्रेंच सीखने जाओ, या फिर संडे एक दिन छुट्टी मिलता है तो उस टाइम में भी एक्चुअली क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसके बुक्स आते हैं। बस भिड़ जाओ अपने आप को कि भाई फ्रेंच सीखना है मुझे, वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके लाइफ में। मैं बता रहा हूँ लिटरली। एक तो फ्रेंच सीखने के बाद क्या होगा कि आप कलनरी टर्म्स ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए कि आई नो, ओके फाइन, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज ऑल अबाउट, राइट। उसके बाद आप कुकिंग, फ्रेंच कुकिंग को समझना चालू करोगे, और उससे आपका पेमेंट, सैलरी वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा आपको। लिटरली व्हेन यू नो एंड यू आर एक्सपर्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। तो अपने आप को यदि एड ऑन करना है ना, MBA वगैरह मत करो, बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ एड ऑन करना है तो लैंग्वेज एड ऑन करो। होटेलियर लाइफ के लिए लैंग्वेज एड ऑन करना इज वन ऑफ द बेनिफिट, लाइक प्लस पॉइंट ब्रो, प्लस पॉइंट। लिटरली ट्राई इट, अंडरस्टैंड इट एंड डू इट। This is what the flow, like this is what the way to be a hotelier or to do a hotel management. Clear? आपको जैसे easy होगा, मैं चाहता हूँ वही आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँ, जैसे कि आपको easy हो समझने में कि ओके फाइन यार ये सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि इंटरनेशनल में आप जाके इंटर्नशिप करो, लग रहा है कि बहुत रिस्की है, अभी रेडी नहीं हूं मैं, तो आप इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे पैसा बर्बाद हो सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं ब्रो मेरे को बाहर जाकर सेटल होना है, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट आइडिया, देन पैसा जमा करो, अच्छे से रखो, कहीं खर्चा मत करो, रखो। न्यूजीलैंड के लिए आप अपना अप्लाई करो, एडुकेशन को लेके, इंग्लिश को अपना रेडी करो, आईलेट्स के लिए तैयारी करो। एक बार आप न्यूजीलैंड वहां पहुंच गए, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर 2 साल का 3 साल का जॉब आपको मिलेगा वहां पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए, मतलब वर्क वीजा मिलेगा। 3 साल 4 साल रहोगे, कमाओगे ना, बहुत अच्छा फील करोगे यार। मैं आपको वही प्रोसीजर बताऊंगा जो लिटरली इंपॉर्टेंट है। इस वे में आप अपना लाइफ को एक टाइम के बाद बहुत आगे देख सकते हो, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आर्ली बेसिस होता है। जैसे कि 1 आवर में कितना मिलता है, जैसे कि मुझे मिल रहा था $12, 1 घंटे का $12 कमा रहा था मैं उस टाइम में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था US में, ठीक है। सो इट एक्चुअली लाइक जब एड ऑन होता है ना, और यदि आप एक्स्ट्रा आवर यदि गलती से कर भी दिया ना, $24 1 घंटे का मुझे मिलता था। तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने के लिए मैंने टारगेट किया था कि 1 महीने के लिए जान लगा लूंगा, अच्छे से कमा के लेके आऊंगा। तो क्या हुआ कि जितने महीने तक कर लिया, जब लास्ट महीने आया ना कि हाँ मैं कमाऊंगा करके, तब मैंने 17 घंटा किया था, जो कि मिनिमम 9 to 10 आवर्स होता था। आप सोचो 6 to 7 आवर्स मैं एक्स्ट्रा करता था। लाइक सुबह 5 बजे मुझे रिपोर्टिंग था, तो मैं 5 बजने के लिए 10 मिनट होता था मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता था, ठीक है, जैसे कि मेरा अटेंडेंस हो जाए।
5 से लेके शाम को 6 बजे या फिर 9 बजे निकलता था। मैं लिटरली 6 बजे या 9 बजे, जैसे कि मेरा काम खत्म हो गया राइट, और मैं कोई दूसरे फिर शेफ से पूछता था, शेफ आपको कुछ काम है क्या, आपको कुछ हेल्प करूँ क्या, वैसे कर करके ना मैं यहाँ से चले जाता था। बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम शेफ, आपका खुद का शेफ जो आपका हेड में है राइट। सो मैं पूछता था शेफ उनको हेल्प चाहिए क्या, मैं काम कर सकता हूँ उनके लिए, बोले कि पूछ लो, यदि उनको लगे तो ठीक है, बट वहां पे पंच आउट मत करना जब तक तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, मुझे क्या जा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो शेफ से बात करते करते ऐसे ही काम करते करते 4 घंटा 8 घंटा, देखो घर जाके क्या ही कर लोगे तुम वहां पे राइट, बेटर कि हम एक्स्ट्रा कमा लें, उसी लिए तो आए हैं हम। हमारे इंडियन मेंटालिटी तो वही है कि एक्स्ट्रा कमाना है, सीखना है, लोगों से मिलना है, घूमना है, यही है। तो मैं फोकस में अपना एक्स्ट्रा आवर्स पे काम करता था वहां पे, बहुत कमाई होती थी वहां पे। रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि ना जो बर्तन मांज रहा है या फिर जो क्लीनिंग कर रहा है राइट, वॉशिंग वगैरह कर रहा है, उसका भी $12 $10 था उसका वहां पे, उसका 1 आवर का। तो मतलब एक शेफ और एक डिश वॉशर सेम कमा रहा है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा है कि वहां पे कोई भी काम छोटा नहीं है यार, वहां पे हर एक चीज के लिए बहुत बेहतरीन अर्निंग है यार। उसके बाद सोचो यदि आप सेटल हो जाओगे तो कितना बढ़िया होगा। तो वो एक तरीका है, यू नो लाइक रेस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। हर किसी को रेस्पेक्ट पसंद है यार, सीधी बात। सो ये था पूरा कहानी, लाइक इंटर्नशिप कैसे करें, कितना लगेगा, क्या रिस्क है, क्या इंटरव्यू होगा, पासपोर्ट है कि नहीं है, और कॉलेजेस के टाइम में इंटर्नशिप के कैसे आपको पहले चालू करना है राइट, कितना अच्छा एजेंसी होना चाहिए, कहाँ पे जाओगे, कौन सा जगह जाओगे, अच्छा जगह है कि नहीं जगह है राइट, कॉन्टैक्ट्स बनाना है आपको वहाँ जाके। फिर यदि आप चाहते हो कि इंटर्नशिप ना करो, बाहर पढ़ाई करने के लिए पैसा जमा कर लो, 2 साल आपके पास टाइम और रहेगा, जमा कर लो, लाइफ टाइम के लिए सेटल होना है, तो ये आपका तरीका है, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूजीलैंड या फिर कनाडा, ये दोनों जगह में ही अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे इजीली मिलता है और यहाँ पे लोग भी चाहिए, क्योंकि कनाडा में लाइक 5 लाख 8 लाख लोगों की जरूरत होती है। तो वो हमेशा हर एक साल में 5 लाख का ओपनिंग करता है वो, कि वर्ल्ड से वेलकम, ठीक है। तो काफी सारे सीट्स ओपन होते हैं और शेफ का जो डिमांड बहुत है बाहर जाके। और ये बताऊं आपको, यदि आपको शेफ पसंद नहीं है, आपको शेफ बनना ही नहीं है, बट आप चाहते हो सेटल होना, जैसे मैं बोला था आपको राइट, कि कुछ लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट करते हैं इसलिए सेटल होना चाहते हैं। क्योंकि एक प्लस पॉइंट यहाँ पे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप यदि बाद में आपको लगा कि नहीं यार मुझे अब किचन हो गया, बस हो गया, आप नहीं करना है, तब क्या कर सकते हो, वहां पे आप अपना जॉब को चेंज कर सकते हो और आपको पैसे में कोई कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। क्योंकि वहां पे वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को देख के जॉब नहीं देते हैं, बस जरूरत है, बंदा सीख जाएगा, उसको ले आओ, आपको वही मिलेगा। मतलब वहां पे $25 पर आवर, $50 पर आवर, आप समझ रहे हो कितना इनकम हो रहा है वहां पे। आप एक बार चेक कीजिए अपने नेट में कि $1 इंडियन में कितना है, चेक कीजिएगा, आपको 73 या फिर 75 तक का मिलेगा, या 77, डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर में, अप डाउन जो होते रहता है, ठीक है। तो आप सोचो, आप वहां जाके यदि आपको लगता है कि नहीं मैं अब हो गया शेफगिरी, मतलब चाहता हूँ थोड़ा डेस्क जॉब करूँ, आप कर सकते हो, उतना ही पैसा मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप अपने लाइफ को अपनी तरह कर सकते हो, मतलब अपनी लाइक इफ यू वांट टू मोल्ड इट, कि मुझे यहाँ से हट के यहाँ पे आना, डोमेन चेंज करना चाहते हो, प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। पैसे में कोई नुकसान नहीं होगा, प्लस सब चीज परफेक्ट रहेगा आपके लिए, क्लियर। सो ये था एक पूरा स्टोरी कि आप किस वे में कैसा क्या करना है आपको, राइट। आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि ये चीजें काफी मायने रखता है कि आपको आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो, यहाँ पे काफी सारे पैसे लगते हैं यार, और इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है राइट, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट भी हमारे लिए काफी बड़ा होता है। सो वी डोंट वांट टू वेस्ट इट, वी वांट टू यूज आवर मनी इन अ स्मार्ट वे, ठीक है, कहीं भी लॉस ना हो। ये हमारा इंडियन मेंटालिटी है, सीधी बात, क्लियर है, राइट। So I'll see you in the next informative video. Till then, concept with bonus. Bye bye.